चलिए मार्केट की चर्चा करते हैं। हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं इस समय मार्केट में क्या करें। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। अच्छी रैली रही है मार्केट के लिए। निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है। इन लेवल्स पर मार्केट में, इंडियन मार्केट में, कंसिडरिंग हमने पिछले साल काफ़ी अंडर परफॉर्म किया, क्या यहाँ पर भी मौके अच्छे हैं या फिर थोड़ा सा अब मार्केट आपको हैवी लग रहा है यहाँ पर? गुड मॉर्निंग। मैं पिछली बार भी आपके चैनल पे आई थी तो मैंने यही कहा था कि जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है उसमें निवेशित रहिए, और यही मैंने अपने लास्ट न्यूज़पेपर कॉलम में भी लिखा था कि एक बार मैंने फरवरी में बाजार के बारे में कॉलम लिखा था, जब मैंने लिखा था कि अगर करेक्शन का इंतजार कर रहे थे तो निवेश किया क्या। तब 22,000 का निफ्टी था, 22,100 का। और अब मैंने एक बार और कहा था कि अभी भी आपको निवेशित रहना चाहिए, और वही मेरी अभी कॉल है। और ऑफ कोर्स आपको जो भी सेक्टर, कंपनी वगैरह ध्यान से चुननी होगी वो तो हमेशा की बात है, लेकिन निवेशित रहने का ही समय है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा क्रैश एकदम आने वाला है। और बाकी जैसा मैंने डेटा कई बार भी दिया है कि अधिकतर समय निवेशित रहना बेहतर रहता है, क्योंकि मार्केट में जब शार्प अप मूव आता है तो अगर उस समय आप निवेशित नहीं हो तो वो आप मेकअप नहीं कर पाते हैं, उसको कैचअप करना बहुत मुश्किल होता है। और 40 साल में आप 10 सबसे अच्छे दिन नहीं निवेशित हो तो आपका 2/3 रिटर्न निकल जाता है। तो ये अभी कोई कारण नहीं है कि कोई बहुत बड़ा क्रैश का अंदेशा हो। अगर आप अर्निंग्स के ट्रेजेक्टरी के हिसाब से भी देखें तो मेरे ख्याल से तीसरी तिमाही में नतीजे बेहतर होंगे। पहले मेरा कॉल दूसरी तिमाही पे था, बट दूसरी तिमाही में जीएसटी के चेंज के कारण, जो कि कोर्स ओवरऑल अच्छा चेंज है लेकिन उसके कारण थोड़ा डिसरप्शन हुआ, तो अब तीसरी तिमाही में आपके नतीजे बेहतर रहेंगे। अगर आप बहुत क्रूड वैल्यूएशन रेशियो, अगर पीई को भी देखें तो किसी भी सेक्टर में ये स्थिति नहीं है कि पीई इतना एक्सट्रीम हाई पे है कि अब आपको खतरे की घंटी बज रही है। ऐसा ऐसा नहीं नजर आता है अधिकतर जो मेन सेक्टर्स हैं। ओके, तो देवीना जी, इस समय फिर आप इन्वेस्ट कहाँ कर रही हैं? आपको इंडियन मार्केट में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस समय कहाँ दिखती हैं? ये अभी भी हमारा बहुत अधिक एलोकेशन तो बदला नहीं है। फार्मा, हेल्थ केयर और ऑटो ऑटो कंपोनेंट्स में करीब 1.5 साल से ओवरवेट थे। आईटी में हम मार्केट वेट के आसपास थे, बहुत ओवरवेट तो नहीं थे। और बैंक्स में निवेश बढ़ाया, शायद और बढ़ाना चाहिए था। अभी बैंक्स के परफॉर्मेंस को देख के तो ऐसा लग रहा है, लेकिन हम उसमें मार्केट रेट से फिर भी कम ही थे। और तो अभी भी ब्रॉडली तो वही स्थिति है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ। ऑफ कोर्स ये पिछले एक महीने में बहुत सारे पिटे हुए सेक्टर भी चले हैं जो पहले उतना अच्छे नहीं लग रहे थे, जैसे यूटिलिटीज, एनर्जी, रियल एस्टेट वगैरह। तो वो जब मार्केट की रैली आती है, मेटल्स भी चले हैं, तो मेटल्स में हमारा निवेश तो है पर शायद मार्केट रेट से कम है। मैम गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बाजार के इस प्राइस पे मेरे को लग रहा है आप काफ़ी कंफर्टेबल है मैम इस ट्रजेक्ट्री में। मैम ये और बाजार एक्सपेंड करे यहाँ से, हम वो 26,200 की प्रीवियस हाई की ट्रजेक्ट्री को पार करें। अगर यूएस के साथ हमारी ट्रेड डील कोई थ्रू होती है, कह रहे हैं कि नवंबर में पॉसिबल, ये सब पॉसिबल है। खैर मैं उस टाइमलाइन पर नहीं जाऊँगा, बट तब क्या बाजार का और एक्सपेंशन, एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन पॉसिबल है? देखिए, जब बाजार को ऊपर क्या ले जाता है और नीचे क्या ले जाता है, ये फैक्टर्स पहले से आपको नहीं मालूम होते। जैसे रिस्क के लिए भी कहा जाता है कि रिस्क इज समथिंग यू डिड नॉट एंटिसिपेट, तो वो ऊपर के लिए भी होता है। अब जो चीज आप बोल रहे हैं वो एक तरह से बाजार भी सोच ही रहा है, तो ये कोई बहुत नया फैक्टर तो नहीं होगा कि ट्रेड डील हो सकती है। कुछ हद तक वो किस हद तक बाजार ने उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है वो अलग प्रश्न है। तो मेरा जो मानना है वो इस पर केंद्रित नहीं है कि ट्रेड डील होती है कि नहीं। और अभी तो खैर अमेरिका पहले तो चीन से ट्रेड डील कर रहा है और उसका के टैरिफ्स हमारे टैरिफ से भी कम हो रहे हैं, तो वो तो सामने नजर आ रही चीज। देखते हैं अब भारत का कहाँ पहुंचते हैं, बिकॉज ये राष्ट्रपति ट्रम्प के बारे में कहना मुश्किल है। उनका तो एक महीना उनके लिए बहुत लंबा समय है कि उतने में वो क्या करेंगे, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, आते हैं अब कुछ और स्पेसिस पे। आपने ऑटो पे टिप्पणी कर दी मैम, सॉरी ये बैंक्स पे टिप्पणी कर दी, जिसमें आपको लग भी रहा था कि शायद आपका एलोकेशन और होना चाहिए था। एक दो बास्केट हाँ, मतलब और जो बढ़ाया कि लेकिन शायद इमर्ज और हुई। बढ़ाना चाहिए।
और बढ़ाना चाहिए एलोकेशन था। तो मैम ये बढ़ न्यू हाँ, एज बढ़ स्टॉक्स रहा है तो की ये न्यू एज स्टॉक्स में आपके पास क्या क्या है इस वक्त? आई मीन एटर्नल, स्विगी, डिलीवरी, नायका, यहाँ पे कुछ आप लोगों ने इंक्लूड किया है मैम? नहीं, अभी तो नहीं किया है। थोड़ा हम हाँ, लोग सोच समझ कर थोड़ा डर कर ही निवेश करते हैं। इनफैक्ट नायका की आपने नाम लिया तो मैं अपना अभी पीछे 4 साल पहले जब नायका का आईपीओ आ रहा था नवंबर 2021 में, तब का इंटरव्यू देख रही थी, तो उसमें एंकर मुझसे यही कह रहे थे कि अब 3 से 5 साल में तो ग्रोथ और मार्जिन अलग ही लेवल पे होंगे। तो हम लोग आज के दिन थोड़ा उसको डिस्काउंट कर रहे हैं, पर मैंने देखा कि अभी ये 4 सालों में क्या हुआ। तो एक्चुअली सारे जितने भी रेशियोज थे उनका पीक वो आईपीओ वाले साल में ही था। FY21 में सब कुछ पीक किया और आज की डेट में वहां से कम ही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन तब 2.5% था, अभी 0.9 हो गया है। तो ऐसा एक्सेल पर कोई भी प्रोजेक्शन बनाना बहुत आसान होता है। परियों की कहानियां एक्सेल पे लिखी जा सकती है। तो वो जो उस समय था कि अब तो मतलब अब तो एक्सपैंड करता ही जाएगा, ग्रोथ भी मार्जिन भी, वैसा होता नहीं है। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर निवेश करना चाहिए। अभी आईपीओस का बहुत बोलबाला है। मैं उसके लिए भी आपके दर्शकों को थोड़ी चेतावनी दे दूं कि आप देख लीजिए, जो 2021 में भी बहुत सारे न्यू एज कंपनीज लिस्ट हुई थी, स्पेशली जो ये इधर अक्टूबर नवंबर में लिस्ट हुई थी, उस समय जो एकदम अगेन बहुत क्रेज सा था बाजार में कि ये सब आईपीओ बहुत अच्छा करेंगे, उनका प्राय परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। और कुछ कारण से ही, क्योंकि आप वैल्यूएशन आपने बहुत हाई रखी, तो वो चीज अभी भी आप सावधानी बरतिए। खाली बड़े नाम किसी ने निवेश किया है और उसके कारण वो स्टॉक अच्छा है, उसमें निवेश कर लें, ये खतरे वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, मीनवाइल एक बार निफ्टी देखिए आप, एग्जैक्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन्स में आके कोलैप्स हुआ वापस, और अब वापस हम एक तरीके से डे लो की ट्रेजेक्टरी में आ गए। काफ़ी वॉलेटाइल है ये मार्केट, एकदम लेवल टू लेवल चल रही है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। देवीना जी, आईपीओस की आप बात कर रहे हैं, इस समय एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है लेंसकार्ट को लेकर, आपका कोई व्यू है क्या इस पर? वही मैं जो आपको बता रही हूँ, जो मैंने उस समय 2021 में, मुझे याद है एक एंकर ने मुझे पूछा था कि देवीना, इफ आई पुट अ गन टू योर हेड, इसमें से आप कौन सा खरीदोगे? मैंने इवन गन टू माय हेड आई विल नॉट बाय एनी ऑफ देम। एंड दैट होल्ड्स टुडे फॉर लेंसकार्ट आल्सो, कि लेंसकार्ट का भी जो वैल्यूएशन है, जो बिजनेस है, इस तरह का वैल्यूएशन मुझे तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं लगता। और मैंने जैसे आपको उदाहरण दिए कि तब भी यही था कि अब सब इससे बेहतर ही बेहतर होगा, लेकिन वैसा भी होता नहीं। हर तरह के कारण बनते हैं और अक्सर ही आप देखिए तो आईपीओ के आसपास ही नतीजे सबसे अच्छे होते हैं, और एक तरह से जोर लगा के कंपनी वहां पर अच्छे नतीजे दिखाती है, पर उसके आगे बहुत कुछ बदलता जाता है और एक कंपटीशन भी आता है। मेरा एक ये भी मानना है कि अगर आप किसी भी फील्ड में फर्स्ट मूवर हैं, आपने दिखा दिया कि ये, हाँ, यहाँ पर ये अच्छा बिजनेस है, तो आपको और लोग भी आएंगे जो जिनको फंडिंग मिलेगी, जो उस स्पेस में आ सकते हैं। तो वो एक अलग ही डेंजर होता है, बिसाइड जो आपका अलग। ये चीज मुझे समझ में आई थी 20 साल पहले। उस समय हिंदुस्तान यूनिलीवर आटा बिजनेस में आ रहे थे, और थोड़ा समझने के लिए मैंने 2 दिन अमूल के साथ बिताए थे आनंद में। तो मैंने, हमारा तो अपना एनालिसिस था कि उस समय आटे में आना अच्छा डिसीजन नहीं है, पर हमने उनसे पूछा अमूल से कि आपको क्या लगता है कि आटे का बिजनेस। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आटे का बिजनेस तो अ, बहुत अच्छा नहीं हमको लगता, लेकिन अगर HUL ने प्रूव कर दिया कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है, तो हम भी आ जाएंगे। ब्रांड है, नेटवर्क है, उसमें देर कितनी लगती है। तो अब तो पैसा भी अवेलेबल है, तो अगर आपके बिजनेस में जो एक तरह से एंट्री बैरियर है वो यही है कि आपने काफी पैसा खर्च किया है वो ब्रांड बनाने में, तो वो भी बहुत आसानी से कोई और भी बना सकता है। और कोई ऐसा कि ज्यादातर इन बिजनेसेस में कोई रियल एंट्री बैरियर नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी का एंट्री बैरियर नहीं है, और इस तरह का एंट्री बैरियर नहीं है, तो वो उसको रेप्लिकेट करना इतना मुश्किल भी नहीं है। बिल्कुल, चलिए रेप्लिकेट करना मुश्किल नहीं है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने, थैंक यू सो मच। इस नोट पर आज आपको शुक्रिया कहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया देवीना मैम।